सत्य अहिंसा का ये महापर्व है, जीव दया ये हमको सिखाए। माफ करने का संदेशा देता है ये, सभी पापों से मुक्ति दिलाए। ध्वजा शासन की, जिन्हें शासन की, ऊंचे आकाश में लहराई। सजा घर आंगन, झूमे ये तन मन, ये तो घड़ियां है मंगलकारी। आया आया देखो आया जैनों का पर्व, हुआ केसरिया आज जग सारा। आया आया देखो आया जैनों का पर्व, हुआ केसरिया आज जग सारा। मन में उमंग है, झूमे गगन, स्वर्ग का जैसे हो ये नजारा। नाम है मृदो भावा मार्दवम। मृदुता का भाव होना मार्दव है। बंधुओं, जब तक हमारे जीवन में अहंकार रहेगा, अभिमान रहेगा, मद रहेगा, तब तक हमारे जीवन में मृदु भाव नहीं आ सकता है, सरल भाव नहीं आ सकता है, सहज भाव नहीं आ सकता है, नम्रता भाव नहीं आ सकता है। आज हम देखते हैं कि व्यक्ति अहम में जी रहा है। किस में जी रहा है? अहम में जी रहा है, अहंकार में जी रहा है, अभिमान में जी रहा है, यानी अपने आप को ही सच्चा और अच्छा मानता है। जब व्यक्ति अहम में होता है तो अपने आप को ही अच्छा और सच्चा मानता है और शेष विषयों में तो उसकी कुछ प्रवृत्ति ही नहीं होती है। यानी शेष लोगों को तो वह कुछ भी नहीं समझता है, कुछ भी नहीं जानता है। ध्यान रखना, जिस व्यक्ति के जीवन में अहंकार होता है उसका कभी विकास नहीं हो सकता है, उसका कभी उत्थान नहीं हो सकता है, उसका कभी कल्याण नहीं हो सकता है। क्योंकि अहंकारी व्यक्ति का सदैव पतन होता है। अहंकारी व्यक्ति का कभी कोई भी व्यक्ति सम्मान आदर नहीं करता है और ना ही वो आदर को प्राप्त हो पाता है। आज देखते हैं कि मान, सम्मान, बहुमान, अपमान आदि व्यक्ति के जीवन में होते ही रहते हैं। तो ध्यान रखना, मान नहीं करना पर सम्मान तो कर सकते हो। क्या? अपने जीवन में कभी मान नहीं करना, अपने जीवन में कभी अहंकार नहीं करना, क्योंकि अहंकार व्यक्ति को तोड़ देता है। क्या करता है? अहंकार व्यक्ति को तोड़ देता है और नम्रता व्यक्ति को जोड़ देती है। और ध्यान रखना, जब व्यक्ति के जीवन में अहंकार होता है, जब व्यक्ति के जीवन में अभिमान होता है, तो वह व्यक्ति अपने आप को ही श्रेष्ठ बताता है। क्या बताता है? अपने आप को ही श्रेष्ठ बताता है। ध्यान रखना, श्रेष्ठ बताने से वह व्यक्ति श्रेष्ठ नहीं होता है, अपितु उसका पतन हो जाता है। और जो व्यक्ति अपने आप को तुच्छ समझता है उसकी लोग बड़ी ऊंचाइयों की दृष्टि से देखते हैं। क्या करते हैं? बड़ी ऊंची दृष्टि से देखते हैं। और जो व्यक्ति अपने आप को ऊंचा समझता है उसके लोग बड़े तुच्छ देखते हैं, उसकी लोग बड़ी तुच्छ दृष्टि से देखा करते हैं। अभिमानी अपने आप को कितना भी ऊंचा समझ ले, अपने आप में कितना भी उठ जाए, पर वह कभी ऊंचा नहीं कहला सकता है, वह कभी उठा हुआ नहीं कहला सकता है। क्योंकि जब कोई व्यक्ति हमें ऊंचा समझता है तभी वह व्यक्ति ऊंचा हुआ करता है। पर हम देखते हैं कि जब व्यक्ति के लिए अभिमान होता है, अहंकार होता है, उसकी एक अलग ही लालसा हुआ करती है, एक अलग ही ललक हुआ करती है। और किसकी ललक हुआ करती है? सम्मान पाने की हुआ करती है, आदर पाने की हुआ करती है। वह यही कहता है कि भैया मुझे सम्मान मिलना चाहिए, मुझे आदर मिलना चाहिए। क्या तुम्हारे कहने से, तुम्हारे सोचने से क्या तुम्हें आदर मिल सकता है?
मान सम्मान मिल सकता है यदि तुम्हारा पुण्य होगा तो अपने आप सम्मान मिलेगा, और पुण्य नहीं होगा तुम कितना भी अच्छा कर लोगे फिर भी तुम्हें सम्मान आदर नहीं मिल सकता है। कितने बार देखा जाता है कि व्यक्ति अपने आप को श्रेष्ठ मानता है, क्या मानता है, अपने आप को श्रेष्ठ मानता है, और तो दुनिया उसको नहीं पहचानती है। ध्यान रखना, जो व्यक्ति अपने आप को श्रेष्ठ मानता है उसको दुनिया नहीं पहचानती है, और जो व्यक्ति श्रेष्ठ कार्य को करता है दुनिया उसको पहचानने लगती है। इसलिए ध्यान रखना, अपने जीवन में श्रेष्ठ कार्य करना। कैसे कार्य करना, श्रेष्ठ कार्य करोगे तो तुम्हें दुनिया पहचानेगी, तुम्हें दुनिया जानेगी, तुम्हें दुनिया समझेगी। मान मत करो पर माननीय बनने का प्रयत्न करो। क्या, मान मत करो पर माननीय बनने का सदैव प्रयत्न करना चाहिए अपने जीवन में। जिसके अंदर अच्छाइयाँ हुआ करती हैं, ध्यान रखना, उसके जीवन में दूसरों की अच्छाइयाँ ही दिखेंगी, दूसरों के गुण ही दिखेंगे। और जिनके अंदर मान होता है, अभिमान होता है, वह दूसरों को कभी अच्छा नहीं देख सकता है। ध्यान रखना, जो व्यक्ति जितना अहंकार में होता है, जितना अक्कड़पन में होता है, वह व्यक्ति अपनों से टूट जाता है। क्या होता है, अपनों से टूट जाता है। जो व्यक्ति जितना सरल होता है, जितना सहज होता है, उसके संबंध हमेशा हमेशा बने रहते हैं। आपने देखा कि दांत बाद में आते हैं और जल्दी चले जाते हैं, बाद में आते हैं और जल्दी चले जाते हैं, और जो जीभ होती है वह सदैव बनी रहती। क्यों? क्योंकि दांत कैसे होते हैं, कड़क होते हैं, कठोर होते हैं, इसलिए बाद में आते हैं और जल्दी चले जाते हैं, पर जो जीभ होती है वह हमेशा बनी रहती है। इसलिए हमें जीभ की तरह कैसे होना चाहिए, मुलायम होना चाहिए, सरल होना चाहिए, सहज होना चाहिए। दांतों की तरह हमें कठोर नहीं होना चाहिए। आज हम देखते हैं कि व्यक्ति के अंदर बड़े बनने की बड़ी भावना रहती है। ध्यान रखना, अपने अंदर बड़प्पन होना चाहिए, बड़प्पन जैसे कार्य होना चाहिए। गुरुदेव कहते थे, छोटे रह के बड़े कार्य करना बहुत श्रेष्ठ है, पर बड़े रहकर छोटे कार्य करना श्रेष्ठ नहीं है। तुम छोटे रहो पर बड़े बड़े कार्य करते रहो। पर जो अहंकारी व्यक्ति हुआ करता है, जिसके जीवन में अभिमान होता है, अहंकार होता है, वह व्यक्ति दूसरों को सदैव नीचा दिखाने का कार्य करता है। और आज के समय में तो ईगो शब्द प्रचलन हो गया है। क्या? ईगो प्रॉब्लम है। किससे? ईगो से। बात बात पर व्यक्ति के लिए ईगो आ जाता है, यानी अहम आ जाता है, अहंकार आ जाता है कि मेरे समान तो कोई है ही नहीं। एक बार ऐसे एक पति पत्नी थे, उनके लिए बड़ा अभिमान था, बड़ा अहंकार था, और वो ये सोचते थे, जॉब करते थे दोनों, पत्नी का पैकेज ज़्यादा था और पति का कम था। जब पत्नी का ज़्यादा था तो उसको बात बात पर ईगो रहता था कि हम किसी की सुन नहीं सकते हैं, हम किसी की सह नहीं सकते हैं, हम किसी के दबके नहीं रह सकते हैं। अब पति भी को ईगो था, क्योंकि वो पति था, पति भी अपनी पत्नी से क्यों दब कर रहे। अब वो अपने ईगो में रहता, पत्नी अपने ईगो में रहती, और क्या होता कि कुछ दिनों के बाद दोनों का बोलचाल ही बंद हो जाता है। दोनों का बोलचाल बंद हो जाता है। ना पत्नी झुकना चाहती है और ना पति झुकना चाहता है। देखिए, जिससे तुमने संबंध बनाया था, जिससे तुमने प्रेम किया था,
जिससे तुमने स्नेह किया था, एकमात्र ईगो के कारण तुमने अपने सारे संबंध को बिगाड़ लिया, सारे संबंधों को तिलांजलि दे दी। भैया कुछ भी हो जाए, कैसी भी हो जाए, पर इतना ईगो मत रखना, इतना अहंकार मत रखना कि अपने भी अपनों से दूर हो जाए, अपनों का भी अपनों से संबंध बिगड़ जाए, अपने भी अपनों से ना बोल सके, ना कुछ कह सके, ना अपनी संवेदनाएं प्रकट कर सके। इसलिए ध्यान रखना, कुछ भी हो अपने जीवन में कभी ईगो मत रखना, कभी अहंकार मत रखना और सदैव सरल बने रहना। कैसे बने रहना? सरल बने रहना, सहज बने रहना। बंधो, आज जीवन में यदि किसी का कल्याण हुआ है, किसी का उत्थान हुआ है, तो सहज व्यक्ति का ही कल्याण हुआ है, सरल व्यक्ति का ही कल्याण हुआ है। परम पूज्य गुरुदेव गुरुनाम गुरु सन्मति सागर जी गुरुदेव के साथ हम लोगों ने 2007 ऊद गांव में चातुर्मास किया था। जब हम लोगों का विहार होने लगा तो गुरुदेव ने कहा कि गुरुदेव हम सभी लोगों के लिए आप कुछ सूत्र दीजिए। तो उन्होंने क्या कहा था कि अपने जीवन में गुरु भक्ति रखना और दूसरी बात कही थी भद्र परिणामी, यानी भद्र परिणाम रखना, सरल परिणाम रखना, सहज परिणाम रखना। बोले जो व्यक्ति जितने सरल सहज होते हैं और जिनकी गुरु भक्ति होती है, बोले उनकी ही अच्छी समाधियां हुआ करती हैं। क्या बोले? उनकी ही अच्छी समाधियां हुआ करती हैं। पर बोले जो कठोर होते हैं, अभिमानी होते हैं, अहंकारी होते हैं, बोले उनकी कभी समाधि भी अच्छी नहीं हो पाती है। तो अपने जीवन में हमें कैसे रहना? सदैव सरल रहना, सहज रहना, कभी कठोर नहीं रहना। और यदि आज तक सम्मान हुआ है तो किसका हुआ है? सरल व्यक्ति का हुआ है। सदैव दूसरों का सम्मान रखो, कभी सम्मान की अपेक्षा मत रखो। जो व्यक्ति दूसरों का जितना सम्मान रखता है, ध्यान रखना उतना उस व्यक्ति को सम्मान मिलता है, उतना उस व्यक्ति को आदर मिलता है। और आज हम देखते हैं व्यक्ति दूसरों का सम्मान नहीं रखता है पर स्वयं सम्मान पाना चाहता है। कैसे मिल सकता है आपको सम्मान? यदि आपको सम्मान चाहिए तो दूसरों का सम्मान करना सीखो, दूसरों का आदर करना सीखो, दूसरों के प्रति झुकना सीखो। आप जितना जितना झुकेंगे उतना उतना आपको प्राप्त होगा। जैसे एक बाल्टी होती है, वह बाल्टी कुआं में झुकती है तभी तो भर पाती है। यदि वो झुके नहीं तो क्या वो भर पाती है? नहीं भर पाती है। इसलिए हमें अपने जीवन में झुकना सीखना चाहिए, सम्मान देना सीखना चाहिए। तुम जितना जितना सम्मान दोगे बंधो, उतना उतना तुम्हें सम्मान मिलेगा, उतना उतना तुम्हें क्या मिलेगा? आदर मिलेगा। इसलिए सम्मान देने की इच्छा तो रखना पर कभी लेने की इच्छा नहीं रखना। और एक होता है बहुमान होता है, बहुमान भी हमें करना चाहिए। किसका करना चाहिए? अपने गुरुओं का बहुमान करना चाहिए, अपने माता पिता का बहुमान करना चाहिए। जिन माता पिता ने हमें जन्म दिया है तो उन माता पिता का हम क्या करें? बहुमान करें, उनका सम्मान रखें, उनका आदर रखें, उनकी सेवा करें। ये हर पुत्र का दायित्व हुआ करता है, हर पुत्र का कर्तव्य हुआ करता है। उसका अपने माता पिता के प्रति सबसे बड़ा बहुमान है कि वो माता पिता के साथ रहता है, रखता नहीं है। क्या वह माता पिता के साथ रहता है? लोग क्या कहते हैं? हमने तो अपनी मम्मी को अपने साथ रखा है। क्या हमने अपनी माँ को अपने साथ रखा है? नहीं भैया। इसमें आपको अहंकार आ जाएगा, इसमें आपको अभिमान आ जाएगा। आप ये कहना कि हम तो अपने माँ पिता के साथ में रहते हैं। इसमें आपकी नम्रता आएगी, इसमें आपकी सरलता आएगी, इसमें आपकी
सहजता आएगी तो हमें बहुमान करना चाहिए और अपनी गुरुओं का भी करना चाहिए। हमारे गुरुजन हुआ करते हैं, मात्र हमने पूजा पाठ कर ली, उनका गुणगान कर लिया तो ये बहुमान नहीं है। बहुमान का मतलब ये होता है हमारे गुरु जो कहते हैं हमें वो करना चाहिए। क्या? हमारे गुरु जो कहते हैं वो हमें करना चाहिए। कई लोग एकदम गुरु को तो मानेंगे पर गुरु की नहीं मानेंगे। क्या? गुरु को मानेंगे पर गुरु की नहीं मानेंगे तो ये कहाँ तुम्हारा बहुमान रहा? बहुमान का तो मतलब यही होता है यदि तुम गुरु को मानते हो तो गुरु की भी मानना चाहिए। कई लोग मेरे से कहते माता जी अब तो आपकी गुरु नहीं है, अब आप तो अपने मन से कुछ भी कर सकते हो। मैंने कहा नहीं, मैं परोक्ष में भी उनकी विनय रखूंगी। जो मेरे गुरुदेव ने मुझे नियम दिया है, संयम दिया है, या मैंने उनसे जो नियम लिए हैं मैं कभी स्वप्न में भी नहीं तोड़ सकती हूँ। मुझे नहीं चाहिए कोई ख्याति, मुझे नहीं चाहिए कोई पूजा, मुझे नहीं चाहिए लोग कि मैं लोगों की वजह से, ख्याति की वजह से, पूजा की वजह से अपने गुरुओं का दिए गए नियम को तोड़ दूं। नहीं भैया, तो सही शिष्य तो वही होता है कि जो अपने गुरु को मानता है और अपनी गुरु की भी मानता है। ये सबसे बड़ा बहुमान हमारा गुरुओं के प्रति होता है। और एक होता है अपमान। क्या होता है? अपमान। और व्यक्ति कहता है हम सब कुछ सहन कर सकते हैं पर अपमान सहन नहीं कर सकते। क्या कहता है? सब कुछ सहन कर लेंगे पर अपमान सहन नहीं करेंगे, तिरस्कार सहन नहीं करेंगे, मर जाएंगे, मिट जाएंगे पर हम किसी का अपमान सहन नहीं कर सकते हैं। अरे भैया, यदि कोई अपमानित करेगा तो क्या करोगे तुम? क्या करोगे? आखिर सहन तो करना ही पड़ेगा। यदि कोई तुम्हारा अपमान करे तुम दुखी मत हो। क्या? दुखी मत हो। यदि वो तुम्हारा अपमान करता है तुम उसका सम्मान करो। क्या? यदि कोई तुम्हारा अपमान करता है तुम उसका सम्मान करो, तुम उसका आदर करो तो अपने आप वो क्या हो जाएगा? पानी पानी हो जाएगा। एक बार ऐसे एक व्यक्ति निमंत्रण में गया और उस निमंत्रण जिसके घर में था उसने सभी के लिए क्या परोसा? मान लीजिए पापड़ परोसा और एक व्यक्ति की थाली में टूटा हुआ पापड़ आ गया। वो देख रहा था कि सबकी थाली में तो सेंगे पापड़ आए और मेरी थाली में टूटा, मतलब इसने मेरा बहुत बड़ा अपमान कर दिया, इसने मेरा बहुत बड़ा मान में ठेस पहुंचा दी। तो वह कहता ठीक है अब मैं भी निमंत्रण करूंगा इसका, मैं देखता हूँ, इसका भी अपमान करूंगा। उसको गुंजाइश नहीं थी पर उसने दूसरों से पैसे लेकर उसने भी सारे नगर को बुलाया और उस व्यक्ति के लिए जब नंबर आया तो उसने भी पापड़ चूर 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 के उसको दे दिया। अभी क्या कहता है, क्या सोचता है, क्या बोलता है? वह तो आराम से खाता रहा, उसे कुछ भी फर्क नहीं पड़ा। वो व्यक्ति खड़ा खड़ा देखता रहा। बोले अरे भाई तुम इतने सहजता से खा रही हो, अब मेरा तो बदला पूरा हो गया। वो सुन के चौंक गया। बोले कौन से बदला? कि बोले तुमने मेरा अपमान किया था, मुझे भी टूटे मूटे पापड़ परोसे थे और आज मैंने भी तुम्हें परोस। बोले भैया मुझे तो याद भी नहीं है ना, मैंने ऐसा सोचा था कि मैं तुम्हारा अपमान करूंगा। सहजता में वो पापड़ तुम्हारी थाली में आ गए होंगे और मुझे कुछ याद नहीं हो। तुम इतनी लंबी चौड़ी बातें अपने मन में रखी हुई हो कि उसने मेरा अपमान किया था तो मैं भी तुम्हारा अपमान करूंगा, मैं तुम्हारा तिरस्कार करूंगा। बुद्धों, कभी भी किसी के अपमान की भावना नहीं रखना चाहिए। यदि आप दूसरों का अपमान करोगे तो ध्यान रखना नियम से तुम्हारा भी अपमान होगा। तुम दूसरों का तिरस्कार करोगे तो तुम्हारा भी तिरस्कार होगा। आज व्यक्ति इसी अभिमान में जी रहा है, कभी ये विचार नहीं करता है कि कभी राजा भी रंक हो सकता है। क्या? राजा भी रंक हो सकता है और रंक भी राजा हो सकता है। करोड़पति भी रोडपति हो सकता है और रोडपति भी करोड़पति हो सकता है।
विद्वान भी मूर्ख हो सकता है और मूर्ख भी विद्वान हो सकता है। कुरूप भी स्वरूप हो सकता है और स्वरूप भी कुरूप हो सकता है। व्यक्ति ऐसा विचार करने लग जाए तो उसके जीवन में कभी अभिमान नहीं आता, कभी अहंकार नहीं आता है। आज के समय में व्यक्ति बस मैं में ही जी रहा है। जहाँ से मैं आ गया, ध्यान रखना, वहीं से अहंकार का उद्घाटन हो गया। और तो क्या, कुत्ता भी जब गाड़ी के नीचे चलता है तो क्या कहता है, मैं गाड़ी चला रहा हूँ। क्या कहता है, मैं गाड़ी चला रहा हूँ, यदि मैं ना होता तो ये गाड़ी भी ना चल पाती। ऐसा कौन सोचता है, एक कुत्ता सोचता है। जब एक छिपकली किसी छत पर चलती है तो उसको भी अहंकार आ जाता, वो भी कहते यदि मैं ना होती तो ये छत ना होती, यदि ये छत है तो मेरे सहारे ये छत है। इस छिपकली को भी क्या होता है, एक अहंकार आ जाता है। और तो क्या, एक मक्खी जब हाथी के ऊपर बैठती है और जब हाथी जिस पुल से चलता है तो वो पुल हिलने लगता है, तो मक्खी क्या विचार करती, मैं इतनी मोटी ताजी हो गई कि मेरे कारण ये क्या हो रहा है, पुल हिल रहा है। यानी व्यक्ति अहंकार यानी मैं में जी रहा है। मैं ना होता तो कौन मंदिर की पूजा करता, कौन भगवान का अभिषेक करता। मैं ना होता तो कौन मंदिर की साफ सफाई रखता। मैं ना होता तो कौन कार्यक्रम करवाता। मैं ना होता तो कैसे समाज का संचालन होता। मैं ना होता तो कैसे चातुर्मास होता। मैं ना होता तो कैसे हमारी समाज संगठित होती। तो व्यक्ति मैं में जी रहा है। ध्यान रखना, कभी मैं में नहीं जीना, कभी अहम में नहीं जीना, कभी अहंकार में नहीं जीना। ये सोचना कि दुनिया में बहुत सारे लोग हैं, क्या मैं नहीं रहूँगा तो कोई कार्य रुक जाएगा क्या। तुम मंदिर नहीं आओगे, तुम पूजा अभिषेक नहीं करोगे तो क्या भगवान ऐसे ही बैठे रहेंगे। नहीं, दूसरा भी आएगा, दूसरा भी पूजा अभिषेक करेगा। जब आप ऐसा विचार करेंगे, ऐसा सोचेंगे तो आपको कभी अहंकार नहीं आ सकता है, कभी अभिमान नहीं आ सकता है। व्यक्ति अहंकार में क्या करता है, अपनी समाज से भी दूर हो जाता है। एकमात्र अहंकार के कारण, अहम के टकराव से व्यक्ति अपनी समाज से टूटता है। अहंकार के टकराव में व्यक्ति अपने परिवार से टूटता है। अहंकार के टकराव में व्यक्ति संतों से भी टूट जाता है। भैया, एक ऐसा अहंकार, एक ऐसा अभिमान कि जो आपको पूर्ण रूप से क्या देता है, तोड़ देता है। इस अहंकार से बचिए, इस मान से बचिए, अभिमान से बचिए। क्योंकि अभिमानी की सोच जो होती है वह कैसी होती, संकीर्ण होती है, सीमित हुआ करती है। इसलिए आचार्य भगवान कहते हैं, यदि तुम मान करोगे तो सदैव दुखी रहोगे। क्या, तुम मान करोगे तो सदैव दुखी रहोगे, सदैव परेशान रहोगे। इसलिए भैया, कभी अपने जीवन में मान नहीं करना। क्या, अपने जीवन में मान नहीं करना। मान के कारण अपनी समाज से नहीं टूटना, अपने लोगों से नहीं टूटना, अपने लोगों से दूर नहीं होना। आप अपने जीवन में जितनी जितनी नम्रता रखोगे, जितनी जितनी सरलता रखोगे, जितनी जितनी सहजता रखोगे, उतने उतने लोग सब आपके होते जाएंगे। राम के जीवन में सरलता थी, सहजता थी, इसलिए अक्षौणी सेना राम की हो गई। रावण के जीवन में अहंकार था, अभिमान था, इसलिए अक्षौणी सेना रावण की और क्या सोने की लंका भी क्या हो गई, नष्ट हो गई, ध्वस्त हो गई। किसके कारण, एकमात्र अहंकार के कारण, अभिमान के कारण। अहंकार जब व्यक्ति के जीवन में आता है उसके बड़ी चोट लगती है। जैसे द्रौपदी ने क्या कह दिया था, अंधों के अंधे होते, किससे कह दिया था,
जब दुर्योधन को ये बात लग गई कि अंधों के अंधे हो गए, फिर तो क्या सीधी महाभारत होगी। और वह महाभारत आज भी समाप्त तो नहीं हो रही है, मात्र एक अहंकार के कारण, अभिमान के कारण बंधो महाभारत शुरू हो जाती है। यदि व्यक्ति सोचता कोई बात नहीं, कह दिया तो कह दिया, पर क्यों ईगो था कि ऐसा बोला तो क्यों बोला, ऐसा कहा तो क्यों कहा, वह महाभारत क्या हो गई, शुरू हो गई, खड़ी हो गई। आज व्यक्ति दूसरे की लाइन को छोटा करना चाहता है, दूसरों को नीचे दिखाना चाहता है। एक बार अकबर ने वीरबल से कहा कि वीरबल, हम इस लाइन को बिना मिटाए कैसे छोटा कर सकते हैं। बीरबल ने कहा, अकबर, इस सभा को सभासदों, इस प्रश्न को सभासदों से पूछा जाए। सभासदों से पूछा गया, उन्होंने कहा मिटा देंगे तो छोटी हो जाएगी। और जब बीरबल का नंबर आया, हुजूर साहब, इस लाइन के नीचे यदि मैं बड़ी लाइन को खींच दूंगा तो ये लाइन अपने आप छोटी हो जाएगी। इसलिए ध्यान रखना, कभी दूसरों को नीचे गिराकर उठने का प्रयास मत करना, पर काम ऐसे करना कि आप स्वयं अपने गुणों से, अपनी अच्छाइयों से स्वयं क्या हो जाएंगे, ऊंचे उठ जाएंगे। जब व्यक्ति को अहंकार होता है, अभिमान होता है, तो सदैव नीचे गिराने का प्रयास करता है। बंधुओं, एक बार ऐसी ही एक घर से एक लड़की आई जिसका विवाह हुआ, और वो सदैव उसको अभिमान रहता था, अहंकार, अपने रूप का, अपने मत का, अपने कुल का बड़ा अहंकार रहता था। और सोचती थी अब ससुराल में तो मुझे सास के अधीन में रहना पड़ेगा, पति के अधीन में रहना पड़ेगा, नंद के अधीन में रहना पड़ेगा, और मैं किसी के अधीन में नहीं रह सकती हूँ, मैं किसी के बस में नहीं रह सकती हूँ, मुझे तो स्वतंत्र रहना है, फ्री रहना है। ठीक है, अब वो छोटी छोटी सी बात को लेकर रोज अपने पति से कहती कि सास ऐसा कहती, नंद ऐसा कहती। अब पति भी सुन सुन के परेशान हो गया। क्या सुन सुन के परेशान हो गया, बेचारा भोजन चैन से भी नहीं कर पाता। महिलाओं की खास तौर से आदत होती है, जब पुरुष लोग भोजन करेंगे उस समय अपनी सारी व्यथाएं, कथाएं, रामायण शुरू कर देंगे। ये तो सोचो, इतना कमाकर आया है, शांति से, बड़े प्रेम से उसे आप भोजन करा दीजिए, और आप उस समय इधर उधर की बातें सुनाएंगे, राग देश की बातें सुनाएंगे, तो क्या वो अच्छे से भोजन कर भी पाएगा? क्या नहीं कर पाएगा। तो वो ऐसा ही करती थी। अब पति भी परेशान हो गया। अब एक दिन कहती है, अब मुझे इस घर में नहीं रहना है। अब वो हकबक रह गया कि मैं अपनी माँ से इतना प्रेम करता हूँ, इतना स्नेह करता हूँ, पर ये कहती कि मुझे माँ के साथ नहीं रहना, अलग रहना है। अब चूंकि वो अपनी पत्नी का गुलाम था, अब सोचता है ठीक है, अब ये जो कह रही है अब वो ही सही। अब अलग हो गए, तब भी उसे शांति नहीं, उसे चैन नहीं। अब उसको बीमारी खड़ी हो गई। अब कहीं पेट में दर्द, कहीं सिर में दर्द, कई डॉक्टरों से दिखाया, कई वैद्यों से दिखाया, पर कोई आराम ना हो सका। पति भी उसकी सेवा में दिन भर लगा रहता, खाने पीने, पैर दबाना आदि आदि, क्योंकि वो अपनी पत्नी का क्या था, गुलाम था। उसने कई डॉक्टरों से दिखा दिया, वैद्यों को दिखा दिया, पर उसे आराम नहीं हो सका। तो वह कहता है, तुम कैसे ठीक होगी, बताओ तो सही, इतने दिन हो गए इलाज कराते कराते, पर तुम अभी तक ठीक नहीं हो पाई। तो वो कहती है, स्वामी, जब मैं घर में थी तो मैं एक व्रत करती थी। क्या बोली? जब मैं घर में थी तो एक व्रत करती थी, और जब मैं व्रत करती थी तो मुझे एक देवी सिद्ध हो गई थी। क्या बोली? जब मैं घर में व्रत करती थी तो मुझे एक देवी सिद्ध हो गई थी, और उस देवी ने मुझे एक स्वप्न दिया है आज। क्या कहा? उस देवी ने मुझे एक स्वप्न दिया है।
कौन सा स्वप्न दिया बताओ तो सही। आज मैंने सपने में देखा है कि यदि तुम्हारी माँ का मुख काला और सिर के बाल मुड़े देखूंगी तो मेरी तबीयत ठीक हो जाएगी। जैसे उसने सुना, अब वो अपनी माता के प्रति तो भक्ति तो हर किसी की रहती, इतना कठोर बेटा नहीं होता है। अब वो सोचता ऐसे कैसे हो सकता है। वो भी समझदार था। क्या था? समझदार था, भोला था, पर इतना भी भोला भोंदू नहीं था कि एकदम ऐसा ही करने लग जाए। ठीक है, वह एक पत्र लिखता है और अपनी सासू माँ के यहाँ एक पत्र लिखता है कि आपकी बेटी बहुत दिनों से बीमार है, आज उसको ऐसा ऐसा देवी ने स्वप्न दिया है, यदि माँ का मुँह काला और सिर के बाल मुड़े हो, उसका चेहरा देखेंगे तो बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। माँ जैसे पत्र को पढ़ती है उसका प्रेम उमड़ आता है। क्या? माँ की ममता उमड़ आती है, माँ का स्नेह उमड़ आता है। सोचती है कोई बात नहीं, यदि बेटी की खातिर मुझे मुख भी काला करना पड़े तो कर लूँगी, धो लूँगी तो साफ हो जाएगा। यदि बाल मुड़ाना पड़े तो मुड़ा लूँगी, फिर बाल आ जाएंगे। देखिए माँ की ममता। और माँ ऐसी ही करती है, मुँह काला करके और सिर मुड़ाकर आ जाती है। जैसे ही दरवाजा खट 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 करती है, कौन? बाहर से आवाज आती, मैं तुम्हारी सास हूँ। अब पति जल्दी से क्या करता, उसका दरवाजा खोल देता है। अच्छा सास माँ आ गई, सास माँ आ गई। पत्नी बड़ी खुश हो गई, अरे सासू माँ जी आ गई। क्या? पत्नी बड़ी खुश हो गई, सासू माँ जी आ गई। और जैसी अब किसी का मुख काला हो, बाल मुड़े तो कोई नहीं पहचान पाता है, तो जैसे ही उनको देखती उसकी तबीयत बिल्कुल ठीक हो गई। तो बोलती है, वीरवाणी के चाले, सिर मुंडे और मुँह काले। देखो ये वीरवाणी के चाले, सिर मुंडे और मुँह काले। जैसे ही पति ने शब्द सुना तो वह भी बोला, देखो मर्दों की फेरी, अम्मा तेरी है या मेरी। अब जैसे ही उसने बड़े गौर से देखा कि देखो मर्दों की फेरी, अम्मा तेरी है या मेरी, जैसे ही गौर से देखा तो क्या हुआ? शर्मिंदित हो गई। ओहो, मैंने दूसरों का अपमान करना चाहा था। क्या? मैंने दूसरों का अपमान करना चाहा था, मेरा स्वयं का ही अपमान हो गया। क्या? मैंने दूसरों का अपमान करना चाहा था, मेरा स्वयं का ही अपमान हो गया। मैंने दूसरों का तिरस्कार करना चाहा था, मेरा स्वयं का ही तिरस्कार हो गया। बंधुओं, शास्त्रों में 8 प्रकार के मत बताए हैं। कितने प्रकार के? 8 प्रकार के। ज्ञानम पूजम कुलम जाति, बल वृद्धि तपो वपु, अष्टावाश्रित्यमानित्वम ईश्वरमाहुर्गतस्मया। तो ये 8 प्रकार के मत बताए हैं कि व्यक्ति को कहीं ज्ञान का मद होता है, कहीं रूप का मद होता है, तो कहीं शरीर का मद होता है, कहीं बल का मद होता है, कहीं रिद्धि का मद होता है, कहीं तप का मद होता है। बंधुओं, अपने जीवन में कभी किसी भी प्रकार का कोई मद नहीं करना चाहिए, अहंकार नहीं करना चाहिए। ध्यान रखना, आज जो कुछ है, चाहे आपके पास धन हो, चाहे रूप हो, सब किससे मिला है? पुण्य से मिला है। किससे मिला है? पुण्य से मिला है। जब तक तुम्हारी सत्ता में पुण्य है, तब तक धन दौलत है, तब तक तुम्हारा रूप अच्छा है। और जैसे ही पुण्य समाप्त हो जाता है, ये सारी चीजें भी क्या हो जाती हैं? समाप्त हो जाती है। कोई भी चीज स्थायी नहीं रहने वाली है, शाश्वत नहीं रहने वाली है। इसलिए अपने जीवन में कभी अहंकार नहीं करना, कभी अभिमान नहीं करना, सदैव क्या रखना? नम्रता रखना। कहा भी है, मार्दवता मृदुता में सुख है। इसमें मृदुता में सुख है, अभिमान में दुख है।
मृदुता में सम्मान है, अभिमान में अपमान है। मृदुता में उन्नति है, अभिमान में अवनति है। मृदुता में प्रेम है, अभिमान में घृणा है। मृदुता में सब अपने हैं, अभिमान में सब पराए हैं। मृदुता में प्राप्ति है और अभिमान में अप्राप्ति है। तो बंधुओं, हम अपने जीवन में सदैव नम्र बने रहें, क्योंकि मूलाचार में आचार्य भगवंत कुंद स्वामी लिखते पूज्य विनयो मुख द्वारम, विनय ही मोक्ष का द्वार है। जो व्यक्ति अपने जीवन में विनय रखता है, नम्रता रखता है, वह व्यक्ति मोक्ष को प्राप्त कर लेता है। किसको प्राप्त कर लेता है? मोक्ष को प्राप्त कर लेता है। और जिनके जीवन में अभिमान होता है, अहंकार होता है, वह व्यक्ति कहाँ जाता है? सीधा नरक में ही जाता है। इसलिए आचार्य भगवंत कहते हैं, भैया अपने जीवन में नम्रता रखो। क्या रखो? अपने जीवन में नम्रता रखो, अपने जीवन में विनय रखो। तुम जितनी जितनी नम्रता रखोगे, जितनी जितनी सरलता रखोगे, ध्यान रखना उतने उतने आपके लिए सम्मान आदर आदि मिलेगा। आचार्य भगवंत कहते हैं कि जो व्यक्ति जितनी विनय रखता है उसकी कीर्ति होती है। क्या होती है? कीर्ति होती है। पंडित जी मुझे पता है, समय हो चुका है। उसकी क्या होती है? कीर्ति होती। चारों जगह उसका सम्मान होता है, आदर होता है। किसका? जिसके जीवन में विनय होती है। और क्या कहा है कि जिसके जीवन में विनय होती है, नम्रता होती है, लोग उससे क्या करते हैं? मित्रता करते हैं। ध्यान रखना, दोस्ती किससे की जाती है? जो सरल सहज होगा उसके बहुत सारे मित्र बन जाते हैं। और जो अहंकारी होगा, कठोर होगा, उसके कोई भी मित्र नहीं होगी। तुम्हारे कितने मित्र? एक भी नहीं, हम तो अकेले ही हैं। क्या? ठीक है, निश्चय से तो सब अकेले हैं, पर व्यवहार में अभी जी रहे हो तो जो व्यक्ति सरल सहज होता सबको मित्र बना लेता। बूढ़ा है तो भी उसका मित्र है, कोई जवान है तो भी मित्र, कोई बालक है तो भी उसका मित्र है। तो विनय से क्या होती है? सबसे मित्रता हो जाती है। और मान का क्या हो जाता है? विनाश होता है। गुरुजनों का बहुमान होता है। तीर्थंकरों की आज्ञा का पालन हुआ करता है। गुणों की अनुमोदना, ये सब विनय के क्या हुआ करते हैं? गुण हुआ करते हैं। बंधुओं, हमें अपने जीवन में विनय रखना चाहिए, क्योंकि विनय से संयम, तप, ज्ञान की क्या होती है? प्राप्ति हुआ करती है। और विनय से ही आचार्यों को, समस्त संघ को क्या किया जाता है? अपने बस में कर लिया जाता है। तो बंधुओं, आज के दिन हम अपने जीवन में एक लघुता का पाठ सीखे। किसका पाठ सीखे? लघुता का पाठ सीखे, नम्रता का पाठ सीखे। क्योंकि अक्सर जो अहंकार होता है वह किसको होता है? अज्ञानी को होता है, ज्ञानी को नहीं होता है। सुकरात ने भी अपनी डायरी में लिखा कि जब मुझे ज्ञान नहीं था तो मेरी चाल एक हाथी की चाल थी, और जब मुझे ज्ञान हो गया तो मेरी चाल चींटी की चाल हो गई। तो बंधुओं, सदैव हमें कैसे बन के रहना है? कैसे बन के? ज्ञानी तो ठीक है, पर निरभिमानी बनकर रहना है। अपने जीवन में सरल सहज नम्र रहना है। कभी अपने जीवन में अहंकार नहीं करना, अभिमान नहीं करना। यदि आप इनसे परे रहेंगे, इनसे दूर रहेंगे, तो ध्यान रखना आपके सभी लोग अपने हो जाएंगे। बंधुओं, आज का दिन यही पाठ सिखा रहा है कि अपने जीवन में मृदु बनो, सरल बनो, सहज बनो, अहंकार को तोड़ो। इसी मंगल भावना के साथ जय बोले उत्तम मार्दव धर्म की, इसकी जाप करेंगे। ओम ह्रीं उत्तम मार्दव धर्मांगाय नमः। ओम ह्रीं
उत्तम मार्दव धर्मांगाय नमः। ओम ह्रीं उत्तम मार्दव धर्मांगाय नमः। शिवली परम पूज्य गणाचार्य गुरुदेव श्री एक क्षण विराग सागर जी महामुनि राज की, परम पूज्य गणनी आरिका माँ विशिष्ट श्री माता जी की, समस्त संघ की। सौ गुणमाला सतीश चंद जी जैन, उनके पुत्र श्रीमान नवीन जी जैन, नीलेश जी जैन और पुत्र वधू सौ अर्चना जी, सौ स्वाति जी जैन बैटरी परिवार के द्वारा बहुत सुंदर गुरु माँ के गुरु परम पूज्य गणाचार्य आचार्य भगवान के 101 फोटो बनाकर यहाँ माता जी के कर कमलों में भेंट करने लाए हैं। चतुर्मा समिति की ओर से उनके पूरे परिवार का हार्दिक स्वागत अभिनंदन मैं उन्हें आमंत्रित कर रहा हूँ। सह परिवार पधारें, सभी लोग पधारें और माता जी को श्रीफल अर्पण कर गुरु माँ के कर कमलों में चित्र प्रदान करें। आ जाएं शीघ्रता से, शीघ्रता करें समय को। सबको दिखा दे। हाँ पहले हाँ श्रीफल अर्पण करने आ रहा बताइए। हाँ पहले माता जी का आशीर्वाद प्राप्त करेंगे सह परिवार। श्रीमान नीलेश जी, श्रीमान नवीन जी, उनकी धर्मपत्नी सौ स्वाति जी, अर्चना जी और गुड़िया, क्या नाम है गुड़िया का? सेजल, कुमारी सेजल। सह परिवार गुरु माँ के श्री चरणों में श्रीफल अर्पण करके आशीर्वाद प्राप्त करते हुए शीघ्रता से चित्र का अनावरण के लिए सह परिवार यहाँ पर नीचे चित्र लेकर खड़े हो जाएं। एक चित्र पहले दिखा के बाद में गुरु माँ के कर कमलों में अर्पण करें। हाँ सभी को दिखा दीजिएगा। हाँ सभी लोग करतल ध्वनि से इनका स्वागत करें और आदरणीय आंटी जी से निवेदन करता हूँ गुरु माँ के कर कमलों में चित्र प्रदान करें और आशीर्वाद प्राप्त करें। शीघ्रता से सभी को अब अंदर चल के व्यवस्थित होना है। अभी यहाँ पे 3 अर्घ चढ़ा जाएंगे, उसके बाद सभी को अंदर चल के व्यवस्थित होकर पूजा प्रारंभ होगी। चलो सभी लोग अपने स्थान पर खड़े हो जाएं। और अभी एक मिनट, महावीर जी बिलाला जी का एक कहना था कि माता जी हम लोग की शंकाएं हैं बहुत सारी लोगों की, तो उसका समाधान कब होगा? तो जिसकी शंकाएं हो तो अपनी स्लिप बना लेना, तो शाम को जैसे भी समय रहेगा तो उन शंकाओं का समाधान यहाँ पर होगा। प्रतिक्रमण रोज रखना है? हाँ। अच्छा, तो सभी लोग समय का पूरा ध्यान रखेंगे। ठीक 6:15 बजे यहाँ पर और दोपहर में 3:30 बजे से तत्वार सूत्र के अर्घ्य चढ़ाए जाएंगे, तो जिसकी भावना हो तो आ सकते हैं। जल चंदन अक्षत फूल चरु अरु दीप धूप अति फल लावे, पूजा को ठानत जो तुम जानत, सुनर ध्यानत सुख पावे, तीर्थंकर की धुनि गढ़ धरने सुन, अंग रचे चुन ज्ञानमयी।